दोस्तों, एक लड़की को जीते जी नर्क देखना होता है ना। नशा करने वाला व्यक्ति से उसका शादी हो जाए, उसको जीते जी नर्क महसूस हो जाएगा। वो उसको कुछ दुनिया में नजर नहीं आएगा। वो एक ही चीज आएगा कि मेरा जीवन नर्क हो गया है, मेरा माँ बाप किस लड़के से शादी करा दिया। इससे बढ़िया होता है कि मेरा मृत्यु हो जाए, मुझे अब नहीं जीना है। हजार सवाल उठेगा उसके मन में। क्यों? वो लड़का नशा करता है और नशा करके उसके साथ मानसिक उत्पीड़न करता है, शारीरिक उत्पीड़न करता है। उसका हर खुशी को दफनाया जाता है। एक लड़की का हर खुशी को दफनाया जाता है, हर शौक को मार दिया जाता है लड़की का। और जीवन में उसको लगता है ये जन्म लेना ही मेरे लिए धरती में अभिशाप है। तो ये सब एक नशा के कारण होता है, क्योंकि नशा करने के बाद ही ऐसा कदम आप लोग उठाता है नशेड़ी, और एक लड़की के साथ जीते जी नर्क महसूस होने लगता है। जब एक लड़की ससुराल जाता है शादी करके, तो सोचता है कि मेरा अब घर द्वार यहीं है, सब कुछ यही है। और वो लड़का जब नशा करके आता है तो लगता है क्या यही दुनिया है, इसी को कहते हैं शादी, इसी को कहते हैं संसार। तो दोस्तों, इस पे न जाने कितने विद्वान ने बहुत कुछ लिखे हैं, बहुत कुछ सर्च हुए हैं। पारिवारिक कलह भी एक कारण है इसका, नशा का। नशा के कारण ही पारिवारिक कलह होता है। हर घर में, जो भी घर में नशा होता है उसका मुख्य रूप से पारिवारिक कलह होगा ही। जहाँ पारिवारिक कलह वहाँ नशा होगा। तो दुनिया में इस जहाँ भी सामाजिक व्यवस्था में ये नशा को हम लोग कोशिश करते हैं मुक्त करने के लिए, मगर मुक्त होता नहीं है। इसको जितना भी कोशिश कीजिए बहुत कम उस पे कदम उठाया जाता है। न जाने वर्षों से काम हो रहा है कि नशा मुक्त करना है, मगर नशा मुक्त होता नहीं। और गांजा हो, चरस हो, या कोई भी मादक पदार्थ हो, या शराब हो, पी के या उसको लेने के बाद घर में आके बवाल करना, पैसे के लिए मारपीट करना, अपने आप को शेर दिखाना, अक्सर ये प्रवृत्ति जानवर की हो जाती है। जब नशा करने के बाद हम ही हैं सब कुछ, बाकी सब कुछ कोई नहीं है। उनको लगता है मेरा मान सम्मान सबसे बड़ा चीज है। जो नशा करता है ये नहीं जानता है कि अपना मान सम्मान ले डूबता है नशा करने। कोशिश करना चाहिए हमारे समाज में जो लड़का ऐसा नशा करता है उसको बेटी ना दे। ये नहीं सोचे कि थोड़ा बहुत शराब पीता है छोड़ देगा, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकता है और भी ज्यादा बढ़ जाता है दोस्ती यारी के चक्कर में, और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। कम कमाए, गरीब हो लड़का, मगर उसके साथ बेटी को दे दीजिए, वो सुकून के साथ जिंदगी जिएगा और माँ बाप को भी एक बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा। कम से कम आगे तो बढ़ जाएगा। मगर ये अमीर देख के, पैसे वाले देख के, माँ बाप का धन संपत्ति देख करके बेटी को जो दे देता है, वो अपने बेटी को खुशी नहीं दे करके उसके आंखों में आंसू देने के लिए उसको उस घर में भेजता है। ऐसा सभी बेटी, जो जिनका भी बेटी है, कोशिश कीजिए कि गरीब घर में दे दे, अपने से नीचे वाले स्तर पे घर पे दे, मगर एक नशेड़ी के हाथ में ना दे। जो पैसा आप खर्च करते हैं बड़े घर में देने के लिए, जो भी गिफ्ट देते हैं, तो वो गिफ्ट आप गरीब लड़कों को दे दीजिए, पढ़े लिखे एजुकेटेड लड़के को दीजिए, ताकि वो आगे बढ़ेगा और आपका बेटी भी खुश होगा, वो लड़का भी खुश रहेगा, समाज में एक अच्छा परिवार का निर्माण होगा।
एक अच्छा परिवार का निर्माण होगा तो समाज का निर्माण होता है, और समाज का निर्माण होता है तो देश और राज्य का विकास होता है। जब आप नशेरी को आप बेटी देना बंद कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो नशेरी भी ठीक होने लगता है, क्योंकि अब उसको शादी ब्याह करना है तो नशा छोड़ना होगा। दूसरी नशेरी को इसका संकेत मिलेगा, उसका उदाहरण मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य है कि नशे करने वाला व्यक्ति को कभी भी अपना बेटी ना दे। बोलिएगा आप लोग दोस्तों कि बाद में नशा करना शुरू किया है, तो बाद में नशा करने का यदि शुरू किया है तो कोशिश कीजिए उसका दोस्त यार कौन सा है, वो ताजा है तो छूट जाएगा उसका नशा। और वो पहले से नशा करता है, मान सम्मान नहीं देगा, गुटखा खा लेना, आकर के सवेरे कोई भी बैठा हुआ है गुटखा खाना, सिगरेट पीना, ये बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। जानबूझ के कभी भी मत दीजिए अपने बेटी को। लाखे सम्मानित घर क्यों ना हो, उसके पिता बहुत सम्मानित क्यों ना हो, उसके माता क्यों नहीं हो, उसका भाई क्यों ना हो, उसके 4 चक्का बंगला घर क्यों ना हो, मगर बेटी को उस घर में मत दीजिए, क्योंकि बेटी सिर्फ रोएगा ही, खुशी कभी नहीं रह सकता। और खुशी देखना है तो गरीब घर में दीजिए। छोटा बिजनेस करता है, छोटा उद्योग करता है, उसके साथ दे दीजिए। रेहड़ी लगाता है, उसके साथ दे दीजिए, वो आगे बढ़ जाएगा। आप जो धन संपत्ति उसके पीछे खर्च कीजिएगा शादी में, वो धन संपत्ति उसको दे दीजिए गिफ्ट के तौर पे, उससे वो आगे बढ़ जाएगा। बस मेरा यही उद्देश्य है कि कोशिश कीजिए दोस्तों कि अपना बेटी को जब भी शादी दीजिएगा तो गरीब घर में एक नशे करने वाला व्यक्ति के साथ नहीं दीजिएगा, या उस घर में यदि कोई नशा करता है उस घर में बेटी नहीं दीजिएगा। यदि परिवार में एक भी व्यक्ति नशा करता है तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है, और पूरा घर का माहौल जब खराब होगा तो उस घर में आपका बेटी खुश नहीं रह सकता। आए दिन न कुछ उस घर में घटना घटेगा, कुछ न कुछ विवाद होगा जिससे मानसिक टेंशन। तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये सत्य बात है। बाद में जाकर के ये पता चलता है कि हम गलत डिसीजन ले लिए हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा, सभी दोस्तों भाइयों बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि गरीब घर में दे दीजिए, मगर नशे करने वाला व्यक्ति, छोटा उद्योग करने वाला व्यक्ति को दे दीजिएगा, नशेरी के हाथ में ना। राधे राधे, जय श्री।